अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम आमिर और आज की वीडियो में हम एक बड़े ही दिलचस्प मौजू पे बात करेंगे। जनाजे में सिर्फ 50-60 लोग थे। सलाम फेरा गया, मौलवी साहब ने दुआ करवाई और लोगों ने ताज़ियत के लिए लवाहकीन की तलाश में दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। मरहूम का एक ही बेटा था, वो लंदन में था। वो वक्त पर पाकिस्तान न पहुंच सका, चनाचे वहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं था जिससे अफसोस किया जा सके। लोगों ने चंद लम्हे इंतज़ार किया और फिर गर्मी की वजह से एक एक करके जटने लगे। तदफीन का वक्त आया तो कब्रिस्तान में सिर्फ 6 लोग थे। मुस्तनसर हुसैन तारड़वी मरहूम के अजीज तरीन दोस्त थे, ये वहाँ मौजूद थे। दूसरा शख्स मरहूम का पब्लिशर था, ये पिछली 2 दहाइयों से इनकी किताबें छाप रहा था, लिहाजा ये भी वहीं रुक गया। और बाकी 4 लोग घरेलू मुलाजिम थे। ये आखिरी वक्त तक साहब का साथ देना चाहते थे। मैयत उठाई गई, कब्र में रखी गई, मट्टी डाली गई, ताज़ा मट्टी में दरख्त की सब शाख भी ठोंक दी गई। गौरकन ने कब्र पर छिड़काव किया और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। तदफीन में मसरूफ लोगों ने भी हाथ जाड़े और दुआ में शामिल हो गए। और यूं मुल्क के सबसे बड़े अदीब, बड़े नावल नगार का सफ़रे हयात एहतताम पजीर हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और दूसरों के साथ शेयर करें। एक कहानी थी जो 4 जुलाई 2015 को DHA लाहौर के कब्रिस्तान में दफन हो गई। ये कौन था? ये अब्दुल्ला हुसैन थे। वो अब्दुल्ला हुसैन जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में 68 सालों में बैनुल अक़वामी सतह का सिर्फ एक नावल नगार पैदा किया। अब्दुल्ला हुसैन 14 अगस्त 1931 में रावलपिंडी में पैदा हुए। असल नाम मोहम्मद खान था। 16 साल की उम्र में हिंदुस्तान की तकसीम देखी। क़याम पाकिस्तान के दौरान इंसान का ऐसा भयानक चेहरा सामने आया कि मज़हब, इंसानियत और इखलाकियात तीनों से इतबार उठ गया और वो मज़हब और इंसानियत दोनों से बागी हो गए। तकसीम के वाक़यात ने अब्दुल्ला हुसैन के जहन पर खौफनाक असरात छोड़े। वो 1952 में दाऊद खेल की एक सीमेंट फैक्ट्री में बतौर इंजीनियर काम करते थे। उन्होंने वहाँ कलम उठाया और उदास नस्लों के नाम से उर्दू ज़ुबान का मास्टरपीस तख्लीक कर दिया। ये नावल महज एक नावल नहीं था, ये इन नस्लों का नोहा था जिन्होंने तकसीम हिंद के दौरान परवरिश पाई और ये कंधों पर उदासी की स्लैब उठाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुई। ये नावल एक तहलका था। ये तहलका पाकिस्तान में भी छपा और सरहद पार हिंदुस्तान में भी। सदर पाकिस्तान अयूब खान ने इन्हें 34 साल की उम्र में अदब का सबसे बड़ा एजाज़ आदमजी अवार्ड दिया। ये बरतानिया शिफ्ट हो गए। ये 40 साल बरतानिया रहे। इनके सारे अफसाने, ये सारे नावलेट और सारे नावल मास्टरपीस हैं। ये खून के सरतान में मुब्तला थे, बीमारी से लड़ते रहे, यहाँ तक कि 4 जुलाई 2015 को 84 साल की उम्र में लाहौर में इंतकाल फरमा गए। बेगम के साथ ताल्लुकात कशीदा थे, वो बरतानिया में ही रह गई। बेटा लंदन में रहता था, वो जनाजे पर ना पहुंच सका। अताउल हक कासमी ने अहबाब को इत्तला दी। यूं 50-60 लोग मुल्क के सबसे बड़े अदीब की आखिरी रस्मात में शामिल हो गए। ये अलमिया अब्दुल्ला हुसैन की मौत के अलमिये से भी बड़ा अलमिया था। हम लोग इस अलमिये से सबक सीख सकते हैं। हम लोग बहुत बदकिस्मत हैं। हम काम, शोहरत और दौलत की धुन में ख़ानदान को हमेशा पीछे छोड़ जाते हैं। हम करियर बनाते रहते हैं, शोहरत समेटते रहते हैं और इस दौड़ धूप में हमारे ख़ानदान की मोम पिघलती रहती है। यहाँ तक कि जब ज़िंदगी की शाम होती है तो हमारे ताकों में पिघली हुई मोम की चंद यादों के सिवा कुछ नहीं होता। तारीख ऐसे लोगों से भी वाकिफ़ है जो अपने बच्चों को बचपन से इसलिए एंजॉय ना कर सके कि ये बच्चों के आला मुस्तकबिल के लिए सरमाया जमा कर रहे थे। बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर बच्चों को आला तालीम के लिए बाहर भिजवा दिया। बच्चे जहाँ गए वहाँ से वापस ना आए।
اور یوں ان کے جنازے ملازمین نے ہی پڑھے اور ملازمین نے ہی انہیں دفن کیا۔ ناظرین، تاریخ ایسے لوگوں سے بھی واقف ہے جو پوری زندگی شہرت جمع کرتے کرتے مر گئے اور ان کے جنازے میں ان کا کوئی عزیز رشتہ دار اور دوست نہ تھا، اور نہ ہی وہ لوگ جو زندگی میں ان کے ساتھ جھومتے تھے اور اپنی ہتھیلیوں پر ان کے آٹوگراف لیتے تھے۔ تاریخ ایسے لوگوں سے بھی واقف ہے جو امن، انصاف، خوشحالی اور مطمئن زندگی کے لیے خاندان کو ملک سے باہر لے گئے، آخر میں خود واپس آ گئے، خاندان وہیں کے ہو کے رہ گئے، اور جب انتقال ہوا تو بچوں کو چھٹی نہ ملی اور نہ ہی فلائٹ ملی۔ ناظرین، تاریخ ایسے لوگوں سے بھی واقف ہے جو زندگی میں غرور کا غین ہوتے تھے، جنہوں نے زندگی اقتدار کا الف اور شہرت کی شین بن کر گزار دی، لیکن جب یہ مرے تو 10 سال تک کوئی ان کی قبر پر فاتحہ کے لیے نہ آیا، کسی نے ان کے سرہانے دیا تک نہ جلایا۔ چنانچہ اس ساری کہانی کا پہلا سبق یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد، اپنے خاندان کو کبھی تعلیم، روزگار، کام، شہرت، اقتدار اور سیکیورٹی کے نام پر اپنے آپ سے اتنا دور نہ کریں کہ یہ آپ کے جنازے میں شریک بھی نہ ہو سکے اور آپ کی قبر 10 سال تک ان کے قدموں کو ترستی رہے۔ اس لیے اپنی زندگی جئیں، اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ جئیں، کم پیسوں سے جی لیں، کم شہرت سے جی لیں، کم اقتدار کو انجوائے کر لیں، لیکن خدا را اپنے خاندان کی قدر کریں تاکہ آپ کے جنازے میں 50-60 لوگوں سے زیادہ لوگ شامل ہو سکیں۔ فی امان۔